हम अमीर खुसरो के विषय में पढ़ रहे थे, तो अमीर खुसरो के विषय में कुछ विशेष तथ्य रह गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक, इन देखिए विशेष तथ्य, इनकी खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। किसमें? खालिक बारी रचना में। ठीक है, ये क्या है? एक शब्दकोश है। ठीक है, मतलब कि शब्दों का कोश जिसको कहा जा सकता है, वह है इनकी खालिक बारी रचना अमीर खुसरो की। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए लिखी गई थी। मतलब ये अमीर खुसरो ने किस लिए लिखी थी? गयासुद्दीन तुगलक थे जो उनके पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के लिए अमीर खुसरो ने खालिक बारी की रचना की थी। ठीक है, खालिक बारी जो रचना लिखी थी इन्होंने, तो गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था उसे भाषा का ज्ञान देने के लिए उसकी रचना की थी इन्होंने। दूसरा है तथ्य, इनकी नूह सिपहर जो रचना है में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। जो अमीर खुसरो की नूह सिपहर रचना है उसमें भारत में जो बोलियां बोली जाती हैं उनके विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ठीक है, इनको हिंदू मुसलमानी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। मतलब इन्होंने हिंदू और मुसलमानी संस्कृति को क्या था, दोनों का इन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, दोनों का समन्वित वर्णन किया था, तो उनका ये प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। ठीक है, उसके प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो क्या है? खड़ी बोली, हिंदी की जो खड़ी बोली है उसके प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक, ब्रज और अवधी को मिलाकर काव्य रचना का आरंभ इन्होंने ही किया था। मतलब ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों को मिलाकर जो काव्य रचना लिखी, किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी, तो इन्होंने ही उसका आरंभ किया था। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है जो इनका जवाहर खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में, मतलब खुसरो की हिंदी की जो प्रथम रचनाओं का संकलन कराया था, प्रथम संकलन जो कराया था अमीर खुसरो की रचनाओं का। ठीक है, हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से कराया था। किसने? 1918 में मौलाना रशीद अहमद सालम ने। मतलब इनकी खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से क्या था? मतलब जवाहर खुसनबी नहीं है, जवाहर खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया था। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से कराया था। खुसरो की रचनाओं का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। किसने? द्वितीय संकलन था ये 1922 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने कराया था। 1922 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से कराया था, खुसरो की हिंदी कविता के नाम से। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम मतलब अवधि का प्रथम कवि किसे माना है? किसको? अमीर खुसरो को माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक, ये अपनी पहेलियों रचनाओं के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। मतलब अमीर खुसरो की पहेलियाँ और रचनाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और उन्हीं के कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, ये उनकी कही हुई बात है। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। मतलब ये
इनके समय में भी रहे थे। कौन? अमीर खुसरो। ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। मतलब आदिकाल में जो मनोरंजकता का साहित्य लिखने का श्रेय जाता है वह अमीर खुसरो को ही जाता है। ठीक है। खुसरो के गीतों की और दोहे जो होते हैं, दोहों की भाषा को देखकर प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इसकी अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप निकल पड़ा है। ऐसा भ्रम हुआ था प्रोफेसर आज़ाद को। अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख पहेलियां हैं जिनको मैं एक बार सुना देती हूँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये प्रसिद्ध पहेली है जो अक्सर बच्चे गाते भी रहते हैं, बहुत बार बोली जाती है। ठीक है, पूछते रहते हैं। तो ये इनकी अमीर खुसरो की पहेली है। दूसरी है, एक नार ने अजरज किया, सांप मरी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस पंक्ति का अर्थ है दियाबती। यह भी अमीर खुसरो की पहेली है। तीसरी है, अर्थ जो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। मतलब अर्थ जो इसका पूछेगा, मुंह देखो तो सूझ जाएगा। तो मतलब क्या है? दर्पण की बात की है। नंबर 4 है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। ठीक, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो मतलब इसका क्या है? पायजामा। तो ये खुसरो जी की कुछ प्रसिद्ध पहेलियां हैं। हमने आज अमीर खुसरो के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। इनसे संबंधित जानकारी अगर आप के पास कुछ अलग से है तो वे अवश्य बताइएगा, या इसमें कोई ऐसी जानकारी है जो इनसे संबंधित नहीं है, गलत तथ्य हैं, तो उनके विषय में भी अवश्य आप बताइए, कमेंट करके अवश्य बताइए।